Hey, hello everyone, welcome to this new podcast of Coach Arting. सो गाइज आप लोग को पता है कि जैसे हम ये इंटरव्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी है और हम रेगुलरली नए नए अलग अलग तरह के ट्रेडर से मिलते हैं। कोई ट्रेडर स्कैल्पिंग करता है, कोई ट्रेडर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है, कोई ट्रेडर रिवर्सल ट्रेड्स लेता है, कोई ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडर है। इनका नाम है मिस्टर सिद्धाराम। इनको आप लोग हैंकर ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हैं। ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। हाय, वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस, सर? हाय सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। मेरा नाम है सिद्धाराम गद्या, बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और एज अ प्रोफेशनल से अगर आप देखेंगे तो मैं प्रोफेशनल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बेंगलुरु में एमएनसी कंपनी में काम किया हूँ और राइट नाउ कुछ सालों से मैं एज अ फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो दीज आर माई फैमिली, जो भी बैकग्राउंड है मेरा ट्रेडर का ये है। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आप अपना सॉफ्टवेयर का जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में कैसे आए, आपको किस चीज ने प्रॉम्प्ट किया, ओके। एंड हाउ डिड दिस बैकग्राउंड लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इसने कैसे आपको हेल्प किया? ओके। तो फर्स्ट थिंग कि जब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था वहाँ पे सबसे बड़ा जो हेडेक था जो बेंगलुरु का है वो ट्रैफिक का है। सबसे बड़ा हेडेक। मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे तो कंप्लीटली आपका आधा दिन वहीं पे चला जा रहा था। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वर्किंग फ्रॉम द होम, मैं घर में बैठ के काम कर रहा था। तो सडनली वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़, उन्होंने इनवाइट बताया कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम्हें टाइम मिलता है घर में बैठ के काम करने के लिए, देन वाई डोंट यू जनरेट वन सोर्स ऑफ इनकम। तो उस टाइम पे मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया। तो अगेन वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक जगह से हमने ट्रेडिंग सीखने या ट्रेडिंग के बारे में सीखा और डायरेक्टली वी हैव बिकम द प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जो लंबी चौड़ी उसकी जो प्रोसेस है, जो बहुत सारे लोग फॉलो करना पसंद नहीं करते, जो रातों रात मिलियनियर बनना चाहते हैं, लाखों पैसा कमाना चाहते हैं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। जो जो जर्नी थे ना, मतलब मैंने भी ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग कोर्सेस वगैरह ज्वाइन किए हैं। कोई भी ये नहीं बताया है कि दिस इज द पाथ, दिस इज द वे दैट यू नीड टू कंप्लीट, या इस तरीके से आपको गुजरना है ट्रेडिंग के कोर्सेस वगैरह करने के बाद। तब आपको मार्केट में ट्रेडिंग क्या है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन वैसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने भी लाखों रुपए खर्चे करके 5 स्टार होटल में जाके वहां पे भी ट्रेडिंग कोर्स वगैरह अटेंड किया, लेकिन सब लोगों ने कोर्स कंटेंट ही फोकस किया है। कोई भी उतना ये कुछ नहीं बताया है कि मतलब आप ट्रेडिंग के कोर्स करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ऐसा क्या क्या प्रोसेस आपको करना चाहिए जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो उसके चक्कर में हमने क्या किया कि गलती, एक ही कॉन्सेप्ट के फोकस न करते हुए मैंने क्या किया, मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में प्राइजेक्शन सीखा। 35 टाइप्स ऑफ प्राइजेक्शन। उसके बाद वो काम नहीं कर रहे थे, इसके लिए 68 टाइप्स ऑफ प्राइजेक्शन सीखा। उसके बाद वो काम नहीं कर रहा था, इसके लिए इलॉइट वे सीखा। किसी ने बोला कि भाई हार्मोनिक पैटर्न सीख लो, आप वो काम करता है तो हार्मोनिक पैटर्न सीखा। तो उसके बाद कोई बताया कि ज्ञान थ्योरी सीखो, ज्ञान पैटर्न से वो सीखो, वो भी सीखा। मैं बोला यार अभी कुछ क्या बाकी है वो तो बता दो, मैं सीखूंगा, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। क्योंकि अरे, एक एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि जैसे कि उस टाइम पे यूट्यूब पे उतना मार्केट के बारे में नॉलेज शेयर करने वाला भी उतना कोई वीडियोस अवेलेबल नहीं थे। सो एक ही ऐसी चैनल थी जो हमने रेफर किया कि हाँ कुछ ऐसे ये है मार्केट, इस तरीके से मार्केट काम करता है, तो इस तरीके से ये प्राइज एक्शन होते हैं, इस तरीके से सब कुछ चीज़ें बनते हैं। तो एक दिन में सडनली क्या किया कि एक एक ट्रेड में ऐसे ही, मेरा फेवरेट जो स्टॉक्स है वो टीसीएस है, क्योंकि मैं रतन टाटा का बिग फैन हूँ। तो उसमें एक ट्रेड लिया एंड आई फॉरगॉट दैट आई टुक अ ट्रेड। मैं भूल गया कि मैंने वो ट्रेड लिया। तो सडनली लक मेरे साथ था। तो जो भी एक 42,000 का अगर प्रॉफिट था, सडनली आई गॉट अराउंड 8,000 और 8.5 के का प्रॉफिट निकला, क्योंकि उस टाइम पे लीवरेज भी अच्छा था, इंट्राडे आप आराम से कर सकते थे। दिस वाज विच ईयर? इन 2017 बस। ओके, ऑलराइट। तो लगा कि है यार, कुछ ना तो कुछ है इस मार्केट में जो रिच पीपल आपको बताने नहीं चाहते, जो और जो जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो सडनली इसको पाना चाहते हैं।
इसके चक्कर में मार्केट में जो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि जब भी आप एक ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को आपको फॉलो करना जरूरी है। तो वैसे ही हमारे एक कॉन्सेप्ट आता है, इट्स लाइक वाटरफॉल मॉडल। और यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल में एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप कहाँ पे एक ट्रेडिंग का कोर्स करते हो या ट्रेडिंग का नॉलेज लेते हो, वो ट्रेडिंग का नॉलेज लेने के बाद डायरेक्टली आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना जा सकता। इट हैव इट्स ओन प्रोसेस। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, और कुछ बदलाव है क्या, इसमें कुछ बग्स है क्या, ये सब कुछ चेक करके एक एट द एंड एक प्रोडक्ट निकलता है। वैसे ही जो उसको हम यूज करते हैं एज अ वाटरफॉल मॉडल, उसी सेम प्रोसेस को मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल में जो एक्सप्लेन किया है। अगर जितने भी जो अभी भी जो ट्रेडर है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब जो कोर्स लिया है, सब कुछ किया है, अभी मेरे पास लिटरली आई डोंट हैव मनी टू गो विद द कोर्स, या मुझे अभी कुछ सीरियसली उनको लगता है कि मार्केट से पैसा नहीं बन सकता, तो देन आई डू रिकमेंड एक बार वो वीडियो देखिए। आप एग्जैक्टली exactly कहाँ पे फंसे हो, आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि आजकल ना हर जगह यही बोला जाता है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ट्रेडिंग है, उसमें छोटा सा पार्ट है साइकोलॉजी, वाह। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पूरे साइकोलॉजी में ट्रेडिंग घुसा रहे हैं। दैट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ द मार्केट वर्क्स एंड साइकोलॉजी। यस, एक मिनट लूंगा मैं यहाँ पे। सो यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात बोली सर, हम्म। हम लोगों को बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं हम्म। कि सर हमको कोई स्ट्रैटेजी बता दो, क्विकली हम पैसे बनाने लगे। हम्म। तो आपने अभी मुझे बताया कि आप बहुत सारी चीजों के आपने प्राइस एक्शन, एलियट वे और जितने भी सारे ट्रेडिंग मेथड है आपने सबसे पहले वो सीखे, हम्म। एंड आपने उसको खुद से टेस्ट कर करके एंड देन यू केम टू ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल, राइट? एंड नाउ यू आर यूजिंग इट। सो मैं ये कहना चाह रहा था अपने सारे ट्रेडर्स को जो भी ये देख रहे हैं, गाइस सबसे पहली बात ये है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट राइट। है ही नहीं। हम्म। और क्यों 90% लोग पैसा लूज करते हैं? बिकॉज वो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। और अगर आप रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आपको खुद से करना पड़ेगा। जैसा अभी सर बता रहे थे कि इन्होंने भी बहुत सारे कोर्स किए, एंड सेम एक्सपीरियंस विथ मी, मैंने भी बहुत सारे कोर्स किए। बट अल्टीमेटली आप पैसा तभी बनाना शुरू करोगे जब, मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स खराब है, आप कोर्स करो, बट ये माइंडसेट नहीं सही है कि कोर्स करने के बाद ना आप पैसा बनाने लगोगे। हम्म। सो कोर्स आप करो, आप लर्निंग करो, लेकिन लर्निंग के बाद आपको खुद से उस चीज को प्रैक्टिस करना है, खुद से उसमें घुसना है, उसमें बहुत डीप में घुसना है उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके, एंड देन आई थिंक यू कैन गेट एन एज। और राइट। जहां तक आपने साइकोलॉजी की बात करी, आई थिंक सर होता क्या है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई मुझे लगता है कुछ लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, सो आई जस्ट एक्सेप्ट इट। बट मुझे जैसा लगता है कि साइकोलॉजी आप तब बात करने लगते हो जब आप श्योर नहीं होते हो डेटा के बारे में, राइट। जब जहां पे अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। हाँ। बट अगर आप ये सारे टूल्स यूज करोगे, ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, अगर आप इन सबका अच्छे से यूज करना आपको आने लगता है ना, तो जो अनसर्टेनिटी होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो राइट। कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी, जो बहुत सारे लोग इसको ग्लैमराइज करते हैं कि इतना साइकोलॉजी है, आई पर्सनली डोंट बिलीव इट। बट मैं कभी पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट नहीं करता था, मैं कभी बोलता नहीं था, बिकॉज मुझे लगता था कि क्योंकि पूरी दुनिया इसी की बात करती है कि हाँ। साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। बट चूंकि अब आपने आज ये बात बोली है, सो फ्रॉम रियल ट्रेडर्स जो सच में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो जानते हैं इस बात को कि यस, साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, हम्म। बट इट इज नॉट दैट कि 90% आप साइकोलॉजी के ही पीछे भागो। राइट। बिकॉज इफ यू हैव डेटा इन फ्रंट ऑफ यू, बायर्स एंड सेलर डेटा, हम्म। तो फिर आप उसके हिसाब से ट्रेड करो। राइट। करेक्ट है। क्योंकि जितने भी आजकल जो आप वीडियो देखेंगे ना, जैसे कि बोलते हैं ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द 90% ऑफ द साइकोलॉजी एंड 10% ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। या भाई तुम साइकोलॉजी साइकोलॉजी करते बैठोगे तो तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब बनोगे? एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली जब भी मार्केट में स्टॉप लॉस तुम हिट होता है, तो तुम उसके पीछे साइकोलॉजी ही रीजन है ये समझ रहे, तो ऑब्वियसली भगवान बचाए आपको।
दैट्स इट। वाह, मजा आ गया सर आपसे बात करके। राइट, सो हम लोग अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते लोगों का। आपने मुझे अभी इंटरव्यू के पहले बताया कि मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। राइट सो आई जस्ट कांट वेट टू लर्न दो योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज आप इकलौते ट्रेडर अभी तक मुझे मिले जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए आप मुझे मना कर रहे हो। राइट। तो अगर आप मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए मना कर रहे हो तो फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी है और मैं क्या चीज फॉलो करूं? सो ओके काइंडली शेयर योर स्क्रीन और हमारे व्यूवर्स को उसके बारे में बताइए। ओके बढ़िया। सो थैंक लेट यू, मी शेयर बहुत माय मजा आया स्क्रीन। आपके साथ। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेक। तो यूजुअली मेरा कुछ 5 से 6 साल से मेरा एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ा सा स्लाइड प्रिपेयर किया था। तो मैं ऑर्डर फ्लो को यूज़ करता हूँ इंडियन मार्केट में एज वेल एज यूएस मार्केट, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में भी मैं ऑर्डर फ्लो यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मार्केट में सिर्फ सेंट्रलाइज मार्केट में ही आप ऑर्डर फ्लो यूज़ कर सकते हो। दैट्स नॉट द केस। आप कहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो यूज़ कर सकते हो। यू विल गेट अ मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा प्रोबेबिलिटी सेटअप या जो कंफर्मेशन ट्रेड आपको आराम से मिल जाता है। और द नेक्स्ट स्लाइड वाज कि बहुत सारे लोग अभी भी मुझे पिंग करते हैं कि मार्केट में क्या हम ऑर्डर फ्लो फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हैं क्या, दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं क्या। इवन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो मैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिया हूँ कि आप आराम से फॉरेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, स्पॉट मार्केट में भी आप ऑर्डर फ्लो यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर मार्केट में भी आप ऑर्डर फ्लो यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज आई थिंक हमारी पहली जो एक जो चैनल है जिन्होंने ये बताया है कि आप स्पेशली ऑप्शन बाइंग के लिए ऑर्डर फ्लो का कौन कौन से ऐसे जो कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रिफर करना चाहिए। क्योंकि अभी जितने भी जो ऑप्शन के जो टूल्स हैं वो सभी ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव है। अगर आप मुझे पूछेंगे अगर कौन सा ऐसा टूल है जो ऑप्शन बायर्स के लिए सपोर्ट करता है, तो देन द ओनली वन टूल इज ऑर्डर फ्लो। जो मैंने ऐसे कुछ वीडियोस भी अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है फॉर ऑप्शन बाइंग कॉन्सेप्ट की वजह से, आप वहां पे भी देख सकते हो। मेरा कहना इस पर्टिकुलर साइड का एक इंपॉर्टेंस था कि आप ऑर्डर फ्लो सेंट्रलाइज मार्केट में भी यूज कर सकते हो और डिसेंट्रलाइज मार्केट में भी यूज कर सकते हो। और लेट्स कम टू द टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो एजेंडा है कि मैं पर्सनली ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्यों प्रिफर नहीं करता। ये एक गेम है। तो यूजुअली एक प्लेयर रहता है कि घोड़े पे बैठ के ऐसे कुछ ये पोल्स रहते हैं, पोल्स के ऊपर से जंप करना, ऐसी कोई गेम है। इवन आई रियली डोंट नो अबाउट इसका नाम क्या है। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि आप क्या कर रहे हो पता है, आप इस पोल के ऊपर खड़े हो और जब घोड़ा जंप करेगा इस पोल को, आप इस घोड़े के ऊपर बैठोगे। ओह, सो व्हाट इज द ओके। प्रोबेबिलिटी, कितना बार घोड़ा एक्यूरेटली जंप करेगा, कितना बार आप एक्यूरेटली घोड़े के ऊपर जाके बैठोगे। क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो सक्सेस रेशियो है जो मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेडर से सुना है, इट्स अराउंड 40 to 45%, नॉट मोर देन 45%। ये मैंने किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से सुना है और किसी ब्लॉग में भी पढ़ा है। ये बहुत ही एक अनप्रैक्टिकल चीज है कि ये सिर्फ मैं ये रियल टाइम की कोई एग्जांपल भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ एग्जैक्टली वहां पे क्या क्या हो सकता है। सो आज की जो पर्टिकुलर जो सेशन का जो एजेंडा है कि मैं पहला आपको बता दूंगा कि मैं पर्सनली ब्रेकआउट रीडिंग क्यों नहीं करता, मैं ब्रेकआउट राइडिंग करता हूँ। अच्छा। ब्रेकआउट राइडिंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग इस दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ओके। तो मैं ब्रेकआउट राइड करता हूँ, आई एम अ हम्म। राइडर। तो मैं जिस जगह पे घोड़ा उछल रहा है उस जगह पे घोड़े के ऊपर बैठने वाला आदमी नहीं हूं मैं। जहां से रेस स्टार्ट होती है उसी जगह पे मैं घोड़े पे ऊपर बैठ के तो ये रैली जाम करने वाला ट्रेडर हूँ मैं। वाह। तो एंड मैं ऐसे कुछ एग्जांपल बता दूंगा कि जैसे कि ब्रेकआउट वगैरह ट्रेडिंग में वगैरह क्यों नहीं करता, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। और लाइव चार्ट पे जो फुटप्रिंट का जो ऑर्डर फ्लो का चार्ट है, इवन सम ऑफ द टूल्स जो मैंने यूज किया है यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो लेवल 3+ डेटा पे मिलते हैं बाय यूजिंग सम अदर टूल्स जहाँ पे लिक्विडिटी हीट मैप वगैरह मिलते हैं। तो ओके। उस जगह पे भी मैंने काम किया है, मुझे पता है कि डॉम किस तरीके से काम करता है। वहां पे हमें डॉम को, डेप्थ ऑफ द मार्केट को हमें अपने स्ट्रैटेजी में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो सब कुछ चीजें मैंने बैठ के अपने लिटरली 6 6 महीने वो स्क्रीन पे बैठ के देखे वो चीजें किस तरीके से काम करती है। तो इसीलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग से थोड़ा दूर हूँ। इट्स नॉट लाइक मेरा कोई यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग मत करो, बट पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है। हर एक ट्रेडर का एक इंटेंशन होता है, हर एक ट्रेडर का एक साइकोलॉजी और उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग मत करो, बेटर टू टेक अ ट्रेड एट द पुल बैक और ब्रेकआउट राइड करो। आज का जो सेशन कंप्लीट होने तक आपको मैं ऑलमोस्ट एक प्रॉपर
रीजन बता दूंगा कि पुल बैक ट्रेड या राइडिंग द ब्रेकआउट, व्हाई इट इज मोर सेफर कंसिडर देन ट्रेडिंग द ब्रेकआउट। सो अंडरस्टूड। एंड आज के सेशन में लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट में भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे भी लिक्विडिटी है ना, उसी जगह पे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म होते हैं, वहां से ही हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंसिडर करके लेना पड़ेगा। इसके यस। बाद हाउ टू इम्प्रूव द ब्रेकआउट राइडिंग, जैसे कि मैंने बोला आई डोंट ट्रेड, आई डू राइड, तो उसमें भी कुछ एग्जाम्पल वगैरह हैं, उसके भी कुछ बातें करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अभी ये जो स्लाइड है, इट्स ऑल अबाउट द लिक्विडिटी। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी मार्केट में क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप ये देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सीएमई एक्सचेंज, जहाँ पे हमें लेवल 3+ डेटा का मिलता है। अगेन यू विल गेट दिस डॉम इंफॉर्मेशन, आपको गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा। यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर सीएमई अगर आप यूएस मार्केट में काम वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ पे। तो यूजुअली ये जो बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दिस इज व्हाट वी कॉल द हाई लिक्विडिटी जोन। और यहाँ पे भी वॉल्यूम है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नीचे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है। लेकिन मार्केट जब पर्टिकुलरली इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ, मार्केट यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, बिकॉज वी हैव अ पैसिव ट्रेडर्स आर अवेलेबल है, बहुत ज्यादा लिमिट सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ से फॉर्म होते हैं ना, यहाँ पे आपके कैंडलस्टिक पैटर्न पे ऊपर डार्क प्रिंट्स मिलेंगे, जो दर्शाते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। अगर यही सेम चीज अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, जब मार्केट इस पर्टिकुलर जोन से जब नीचे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे छोटे छोटे मतलब लाइट प्रिंट्स बनेंगे, उतना डार्क प्रिंट्स नहीं बनेंगे। यहाँ पे लाइट प्रिंट्स आपके फुटप्रिंट पे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना खास इतनी ज्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी नीचे की तरफ नहीं है। सिर्फ एक ही प्राइस पे जो आपको इस जगह पे दिख रहा है, एक ही प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। हम्म। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि जो फुटप्रिंट में हमें डार्क जो प्रिंट्स मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, जो लाइट्स प्रिंट्स हमें मिलते हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, और उसका बिहाइंड द रीजन क्या है। एक सेकेंड, मुझे एक डाउट ये आ रहा है यहाँ पे कि हम्म, अगर आप बोल रहे हो फुटप्रिंट चार्ट में लाइट प्रिंट या डार्क प्रिंट, तो हम्म। वो आपको बाई साइड के प्रिंट्स की बात कर रहे हो या आप सेल साइड के प्रिंट्स की बात कर रहे हो? आ, हाँ, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई ऊपर की तरफ जब मार्केट मूव करने की कोशिश करता है, अगर ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, इस जगह पे अगर पैसिव ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, देन वी विल गेट द लिमिट सेलर्स यस। डार्क प्रिंट्स। आई होप आपको पता होगा कि आपको लिमिट सेलर किस तरीके से अगर आइडेंटिफाई करते हो। इज दैट लिमिट ओके? सेलर डार्क प्रिंट मींस अगर आपको बाई साइड में डार्क प्रिंट मिलते हैं। राइट, बाइंग साइड में आपको डार्क प्रिंट्स मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको ये सब कुछ लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाने की जरूरत होती है, ओके। तभी यहाँ पे आपको डार्क प्रिंट्स मिलेंगे। ऑल राइट। जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करती है, इतना सारा वॉल्यूम यहाँ पे नहीं रहता। जितना हम्म। डार्क प्रिंट्स आपको पर्टिकुलरली चार्ट में इस जगह पे देखने के लिए मिलेंगे, उतने डार्क प्रिंट्स आपको इस पर्टिकुलर जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके। तो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब ऑब्वियसली जो आपके फुटप्रिंट पे भी अगर आपके पास अगर लेवल 3 और लेवल 3+ का भी डेटा अगर अवेलेबल नहीं है, आप आराम से अपने फुटप्रिंट के चार्ट के ऊपर देख के कहाँ पे सबसे ज्यादा डार्क प्रिंट्स मतलब हाई वॉल्यूम कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, वो आपके फुटप्रिंट पे भी दिखाई देता है। ओके, तो ओके। ऐसा नहीं कि कंपलसरी यहाँ पे आपको डॉम यूज करना ही है, दैट्स वन ऑफ द मतलब एडिशनल। आई थिंक यस, सो गो चार्टिंग पे अगर आपको ये डेटा यूज करना है, स्पेशली बिकॉज इंडियन मार्केट के लिए तो ये डेटा अवेलेबल नहीं है, नहीं बट है। अगर यूएस मार्केट के लिए आपको ये डेटा चाहिए, तो देर इज अ ब्रोकर कॉल्ड ट्रेड स्टेशन। अगर आप ट्रेड स्टेशन ब्रोकर का सब्सक्रिप्शन ले करके वहां से लेवल 3 डेटा ले करके आप डेफिनेटली गो चार्टिंग में कनेक्ट कर सकते हो और आपको लेवल 3 डेटा यहाँ पे दिखेगा। जबरदस्त। ओके। सो ये बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है। सो आने वाले दिनों में मैं भी ट्राई करके देखता हूँ उसमें। सो इस जगह पे सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ऑब्वियसली मार्केट में जो पैसिव ट्रेडर्स रहते हैं, मार्केट में जो लिमिट सेलर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में एक रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं, और जो लिमिट बायर्स रहते हैं वो मार्केट में एक सपोर्ट फॉर्म करते हैं। ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी रन कॉन्सेप्ट, ये तीनों ऐसे कॉन्सेप्ट है। आपको इसमें आपको विद एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जब भी मार्केट पर्टिकुलरली इस रेंज को, इस लिक्विडिटी को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो हमें इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हमें मिल सकता है। ओके। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है,
लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब ऊपर की तरफ हमें पैसिव ट्रेडर्स ज़्यादा रहते हैं। वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें कैंडल के ऊपर ऊपर की तरफ ये जो बाइंग का जो प्रिंट है, जो बाइंग का जो प्रिंट है, ये हमें डार्कर दिखाई दे रहा है। जस्ट एक सेकेंड, सॉरी आपको रोकूंगा। तो ये हम्म, जो चार्ट सेटअप है, हम्म। दिस इज डेल्टा प्रोफाइल। ये नॉर्मल बिड वर्सेस आस्क अच्छा, बिड वर्सेस आस्क है। आस्क ओके। है। सो गाइज, आप ये चार्ट सेटअप आप कर सकते हो क्लस्टर चार्ट की, अगर आप सेटिंग में जाओगे हम्म, तो, या फिर आप अपने चार्ट पे क्लस्टर चार्ट लगा के और वहां पे राइट क्लिक करके प्रीसेट में जाओगे तो बिड आस्क आपको ऐसा प्रोफाइल मिल जाएगा। राइट। यस प्लीज। क्योंकि बिड आस्क यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है, हमें पैसिव ट्रेडर्स वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप डेल्टा प्रोफाइल से या डेल्टा क्लस्टर भी यूज करते हो, वहां पे भी आराम से आपको पैसिव ट्रेडर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी पता चलेगा। अंडरस्टूड। राइट। तो अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखोगे, द मार्केट हैज मेड द डबल टॉप पैटर्न, लेकिन इस फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में दोनों जगह पे आपको जो जो पैटर्न्स है, जो प्रिंट है, जो बार के जो प्रिंट है यहाँ पे, ये डार्क प्रिंट्स आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जितनी लिक्विडिटी, जब मार्केट फर्स्ट टाइम मार्केट इसको टच किया, सेकेंड टाइम पे भी वहां पे लिक्विडिटी थी, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस तरीके के डार्क प्रिंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता है मार्केट एक रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए, जस्ट टेक एग्जांपल, आप ये सोचो कि इस जगह पे कुछ एक 50,000 का लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं, और जब मार्केट जब सेकेंड टाइम भी जब उसको अटेम्प्ट करने के लिए आता है, ब्रेक करने के लिए आता है, इस जगह पे भी वही सेम रीलोडिंग पोजीशन जो हम बोलते हैं, जो डॉम में कॉन्सेप्ट आता है रीलोडिंग पोजीशन, और आइसबर्ग ऑर्डर में भी यही सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इट्स लाइक रीलोडिंग पोजीशन। फिर से यहाँ से लिमिट सेलर्स की जो उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो वॉल्यूम है, यहाँ से फिर से बढ़ चुका है। यही सेम आप इस पर्टिकुलर फुटप्रिंट के जो डार्क प्रिंट्स है, इस डार्क प्रिंट से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में अभी भी इस जगह पे लिक्विडिटी है। तो अंडरस्टूड। जब तक मार्केट में हमें डार्क प्रिंट्स मिलते हैं, मतलब जो हाई लिक्विडिटी जोन है, जब तक हमें मिलते हैं तब तक इट्स अ वेरी हार्ड टू ब्रेक द प्राइस अपसाइड, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है, यहाँ पे अभी भी एक्टिव है। आप इसको किस तरीके से देख सकते हो, आप अगर पर्टिकुलरली फुटप्रिंट चार्ट में एक टेक्स्ट एनेबल ऑप्शन को अगर आप एनेबल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने सारे बाय ऑर्डर पंच हुए हैं, और यहाँ पे कितने सारे बाय ऑर्डर पंच हुए हैं, इस जोन में कितने सारे बाय ऑर्डर पंच हुए हैं, आपको नंबर दिखेगा। लेकिन मैं पर्सनली नंबर प्रिफर करना पसंद नहीं करता, क्योंकि हर बार नंबर देखना उल्टा मेरा चश्मा नंबर बढ़ाने का एक ये हो जाएगा। उससे अच्छा है कि सिर्फ, डिफिकल्ट इन द हाँ, लाइफ, या। सो इट इज बेटर। जब गो चार्टिंग इतना बड़ा फैसिलिटी अवेलेबल करके दे रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज मोर बेटर एंड इजी टू आइडेंटिफाई दोज कॉन्सेप्ट, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है, और उनकी कंजम्पशंस या उनकी एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रही है, या पर्टिकुलरली जब मार्केट इस लेवल को जब ब्रेक करने की कोशिश किया था, इस जगह पे कितने लिमिट सेलर्स थे, जब सेकेंड टाइम जब मार्केट इस जगह पे ब्रेक करने के लिए आया, तो इस जगह पे कितने लिमिट सेलर्स थे। ये कॉन्सेप्ट आपको आराम से पता चलेगा बाय लुकिंग इनटू दीज डार्क फुटप्रिंट्स के जो प्रिंट्स है, जो इजीली आपको बता देंगे कि मार्केट जब फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम दोनों जगह जब ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी यहाँ पे डार्क प्रिंट्स आपको मिल रहे हैं, और यहाँ से वॉल्यूम और प्राइस का लेना देना कुछ भी नहीं रहा। मतलब इस जगह पे वॉल्यूम इज रिजेक्टिंग द प्राइस टुवर्ड्स अ डाउन साइड, मतलब इतना सब कुछ बाई भी हो रहा है, लेकिन प्राइस वाज रिजेक्टिंग टुवर्ड्स अ डाउन साइड। अंडरस्टूड। इसका मतलब है कि इस जगह पे जो पैसिव ट्रेडर्स है, जो लिमिट सेलर्स है, उनकी या क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है। सो अगर हम्म। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो स्विंग है, एंड सम इस जगह पे कुछ लाइट प्रिंट बन रहा है, इफ यू हैव इनिशिएटेड अ ट्रेड, ऑब्वियसली यहाँ पे आप फंसोगे। दिस इज वन एग्जांपल। वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट, जो लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट क्या बता देती है कि जो आपके रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे जो पैसिव ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उनकी वॉल्यूम है, उनकी प्रेजेंस उस लेवल पे बहुत ही स्ट्रांग तरीके से है, तो वो लिटरली डिफेंड कर रहे प्राइस को ऊपर या नीचे मूव न करने के लिए। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है, वो आती है लिक्विडिटी स्वीप की। अब पर्टिकुलरली अगर आप इस जगह पे देखोगे, सो समवॉट
इस जगह पे आपको सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ बाइंग हुआ है एंड द प्राइस हैज रिजेक्टेड द वॉल्यूम। एंड यहाँ पे डार्क ट्रेडर्स या डार्क प्रिंट्स यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि इस जगह पे वी हैव द लिमिट सेलर्स, वो भी उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि इतना डार्क प्रिंट तो प्रीवियस कैंडल में नहीं आया है। तो हम्म। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जो अभी भी जो फ्रेश मार्केट में आते हैं, जो ऑर्डर फ्लो सीख रहे हैं, दे डायरेक्टली इनिशिएट द सेल ट्रेड हियर बाय लुकिंग इनटू द पैसिव ट्रेडर्स। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट हैज मूव अपसाइड, तो वो क्या सोचेंगे, भाई ऑर्डर फ्लो भी मार्केट में काम नहीं करता। इस तरीके से उनकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी वहां पे। तो ओके। इसीलिए मेरी सजेशन है कि आप पहला सीखो चीजें किस तरीके से काम करती है, उसके बाद एक अच्छा जो भी उसका प्रोसेस है वो प्रोसेस करके आराम से ट्रेडिंग करो। अगर आप हाँ। इस पर्टिकुलर जगह पे देखोगे, यहाँ पे पैसिव ट्रेडर्स मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पैसिव ट्रेडर्स मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे भी पैसिव ट्रेडर्स मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ऑर्डर फ्लो का ट्रेडर सडनली ये चीजें देख के डायरेक्टली मार्केट सेल ऑर्डर यहाँ पे पंच कर रहा होगा, देन ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू स्ट्रक एट द रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे चीजें किस तरीके से काम कर रही पता है, मतलब यहाँ पे जो पैसिव ट्रेडर बैठे हुए थे, समझो कि एक 50,000 की इनकी कुछ क्वांटिटी बैठी हुई है, मार्केट बायर्स आए, ये सभी उनकी कुछ 50,000 से कुछ 40,000 की कुछ क्वांटिटी लिमिट सेलर की ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने फिल किया। बचे कितने यहाँ पे जो लिमिट सेलर्स, बचे 10,000। यस। जब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट मूव करने की कोशिश करेगा इस जगह पे, अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे, द डेल्टा हैज राइज्ड फ्रॉम प्रीवियस डेल्टा टू दिस पर्टिकुलर कैंडल का भी जो डेल्टा का जो कैंडल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे एग्रेसिव जो प्रीवियस कैंडल में जो बायर्स आए थे, उनसे भी ज्यादा यहाँ पे मार्केट बाय ऑर्डर ज्यादा पंच हुए हैं। ठीक है। तो जो जितने बचे हुए जो 10,000 क्वांटिटी है, इट्स नॉट हम्म। सच अ बिग, उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है कि वो 10,000 क्वांटिटी मार्केट में फिल करने के लिए। ओके। तो वहां पे हमें इजीली पता चल रहा है कि मार्केट में यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ। तो जो लोग सोचते हैं कि लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हम डायरेक्टली मार्केट में एंट्री करें, नो, दैट्स नॉट द प्रॉपर वे, क्योंकि ऑब्वियसली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स के अलावा कौन होंगे वहां पे, उनकी ही क्वांटिटी वहां पे फिल होगी। जितनी हो सके उतनी कंफर्मेशन से ट्रेड कीजिए। तो ये एक रीजन है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। क्योंकि जितनी जो पैसिव ट्रेडर्स इस जगह पे आके मार्केट को इस लेवल पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, जो पैसिव ट्रेडर्स जो लिमिट सेलर्स इस जगह पे आके मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, कंटिन्यूसली मार्केट इसको ब्रेक ही करता जा रहा था। ओके। तो अगर इस जगह पे अगर आप द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली यू वेट फॉर द लो प्रिंट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस जगह पे कितने पैसिव ट्रेडर्स थे, क्या वो पैसिव ट्रेडर्स अभी इनकी वॉल्यूम कम हो चुकी है क्या, वो देख के यहाँ पे अपना भी ट्रेड इनिशिएट वगैरह करते हैं। बट आई पर्सनली डोंट प्रीफर दोज थिंग्स, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट थी अबाउट द लिक्विडिटी स्वीप के बारे में, जहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में जो लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं उनकी ऑर्डर्स फिल किया जाता है, उसके बाद भी मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि यहाँ पे लिमिट सेलिंग हुई है और आपने वहां से फटाक से बेच दिया। नहीं, वैसा नहीं करना है। राइट। ओके, सो यू हैव टू वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हो रहा है, वी नीड टू वेट फॉर मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है, ये हम्म। सब कुछ चीजें देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमें किसी जगह पे एकदम से पैसिव बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम से लिमिट सेलर्स दिख रहे हैं तो जाओ वहां पे डायरेक्टली सेल मत करो। हम्म। क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ता है कि प्रीवियसली जो स्वी जो कंप्लीट जो मोमेंटम आया था मार्केट में, उस पूरे मोमेंटम में बायर का स्ट्रेंथ क्या था। ओके। तो हमें कंपेयर करना पड़ता है, जब मार्केट जब उसको सेकेंड टाइम जब अटेम्प्ट करने के लिए जाता है तो उस टाइम पे बायर का स्ट्रेंथ क्या था, अंडरस्टूड। और उस टाइम पे जब मार्केट सेकेंड टाइम पे जब ब्रेक करने के लिए ऊपर जाता है तो इस टाइम पे इसकी लिमिट सेलर्स की लिक्विडिटी क्या है, मार्केट बायर का स्ट्रेंथ क्या है, ये सब कुछ देख के ब्रेकआउट ट्रेडिंग लिया जा सकता है, ब्रेकआउट राइडिंग लिया जा सकता है। ओके। तो एग्जैक्टली ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि ऑर्डर फ्लो इज द होली ग्रेल, दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ऑर्डर फ्लो आपको एक एक्सरे देता है कि
कैंडल के पीछे एग्जैक्टली किस तरीके के ऑर्डर पंच हो रहे हैं और उसको आपको आपके एनालिसिस में किस तरीके से यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, समझिए कि सडनली मार्केट हैज गिवन अराउंड 200 पॉइंट्स का मुंह दिया है, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिया है, तो सडनली आपको यहाँ पे लिमिट सेलर्स दिखाई दिया। तो जो लोग अभी जो फ्रेश जो वीडियोस वहाँ पे जो देख के सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे लिमिट सेलर्स आ रहे हैं, देन आई डायरेक्टली इनिशिएट अ सेल ट्रेड। ऑब्वियसली वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के लेने का एक बेस्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि मार्केट में जो पूरा मोमेंटम में यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ क्या था वो देखना जरूरी है। मतलब इस पर्टिकुलर साइड में जो एक्सप्लेन करने का जो मेरा इरादा था कि हमें जो पैसिव ट्रेडर जो दिखते हैं वो दिखने के बाद डायरेक्टली ट्रेड में जंप नहीं करना है। अंडरस्टूड। ओके, इसका मतलब है कि पैसिव सेलर आने के बाद भी मार्केट थोड़ा ऊपर जा जा सकता है। सकता है। हम्म, तो ये थी एक लिक्विडिटी स्वीप की कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर बार जितने जो पैसिव ट्रेडर यहाँ पे बैठे हुए थे उन सभी पैसिव ट्रेडर का वॉल्यूम तो खत्म किया जा रहा है बाय पंचिंग मोर ऑर्डर ऑफ द मार्केट बाय ऑर्डर्स। ओके। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे पैसिव ट्रेडर्स आ रहे हैं, लिमिट सेलर्स आ रहे हैं, तो फिर क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है? यस। तो ऑब्वियसली देखिए, जब कोई बड़ा प्लेयर अपना ऑर्डर को फिल करने की जब कोशिश करता है, आई गॉट सम इंफॉर्मेशन कि कुछ लोग ऐसे बड़े रहते हैं उनके ऑर्डर फिल होने के लिए एक एक वीक टाइम लगता है। आपके ऑर्डर टाइम पंच करने के बाद आपके ऑर्डर फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। लेकिन जो लोग बड़े प्लेयर्स है, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वॉल्यूम की रिस्पेक्ट को मार्केट एब्जॉर्प्शन, उनकी जो भी जो वॉल्यूम या लिक्विडिटी उनकी रहती है वो फिल करने के लिए कभी कभार 2 से 3 दिन, कभी कभार 5 दिन तक मार्केट में उनका जो ऑर्डर पेंडिंग में रहता है। दैट्स व्हाट मार्केट में वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल, ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। तो अंडरस्टूड। क्योंकि उनकी जो ऑर्डर्स है बहुत लंबी चौड़ी चलती है, तो वो जब भी वो लेवल्स रिस्पेक्ट करेंगे वो बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हैं तो मैं भी शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ, देन ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा सिलीनेस होगा। आई डोंट रिकमेंड डायरेक्टली कोई अपना पोजीशन इस जगह पे बना सके। ओके। तो एग्जैक्टली इसके बाद जो थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है वो है लिक्विडिटी रन। जो जितने भी जो मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर को ये जो लिक्विडिटी रन का कॉन्सेप्ट वो फॉलो करते हुए देखा हूँ। ये रहा मार्केट में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जहाँ पे लिक्विडिटी रन होता है यूजुअली। अगर आप इस जगह पे देखोगे, जैसे जैसे मार्केट इस जगह पे ऊपर की तरफ टच करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप यहाँ पे प्रिंट्स को देखेंगे, दीज आर द डार्कर प्रिंट्स, जैसे जैसे इस पर्टिकुलर जगह से आगे आता है ऊपर की तरफ हमें लाइट प्रिंट देखना शुरू मिल जाता है। इसका मतलब है जो पैसिव ट्रेडर्स हैं, जो लिमिट सेलर्स इस जोन में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्राइस पे बैठे होंगे, मल्टीपल प्राइस पे हो सकते हैं वो। तो जैसे जैसे प्राइस इस जोन से, फ्रॉम फर्स्ट दिस लेवल, यहाँ से जैसे वो अटेम्प्ट करते आ रहा है, वैसे वैसे हमें यहाँ पे लाइट प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। लाइट प्रिंट किसके? मार्केट बायर्स के। तो ये इंटेंशन क्या देता है, ये आइडिया क्या देता है कि मार्केट में जो पैसिव ट्रेडर है उनकी वॉल्यूम यहाँ पे कम होती हुई जा रही है। ओके। नाइस। मीन्स अगर यहाँ पे जो डार्कनेस है ग्रीन कलर की वो कम होती जा रही है, मतलब उनके लिमिट सेलर्स के ऑर्डर्स कम होते जा रहे हैं। राइट, दे आर गेटिंग कंज्यूम्ड एंड नाउ राइट, मार्केट बायर्स आर विनिंग एक्चुअली। राइट। तो परफेक्ट। अगेन यहाँ पे भी हमें ये देखना जरूरी है कि व्हाट द डेल्टा वाज डूइंग, हम्म। डेल्टा का इंटरेस्ट क्या है वो भी देखना जरूरी है। हम्म। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे लाइट प्रिंट्स बन रहे हैं, ट्रेड लो। नो। हम्म। क्यों? क्यों ये भी बताता हूँ। जस्ट इमेजिन, मैंने अपना जस्ट अगर होने आने वाले फ्यूचर में अगर मैं अपना उतना एक बड़ा क्वांटिटी रखने का अगर मुझे चांस मिला, तो अगर मैं समझो कि मैं यहाँ पे एक 50,000 क्वांटिटी का लिमिट सेल ऑर्डर रखा हूँ, ओके। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट ने मेरे पूरे 50,000 लिमिट सेल क्वांटिटी फिल करते हुए मार्केट इस तरफ आया और मेरे पूरे 50,000 क्वांटिटी मार्केट ने फिल किया एंड ऊपर की तरफ मार्केट मूव हुआ। यस। तो हमने सोचा कि ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग का अच्छा एग्जांपल है, देन वी जंप इनटू दिस ट्रेड एंड वी विल मेक अ प्रॉफिट। सपोज अभी शिवाय तुम एक 50,000 क्वांटिटी इस जगह पे लेके बैठे हो, ओके। सो व्हाट यू डू? आप सोच रहे होंगे कि यार सिद्धू का तो इसका तो वॉल्यूम यहाँ पे खत्म हुआ,
हाँ, तो आपका तो वॉल्यूम यहाँ पे है, ये तो दिखता नहीं है कि यहाँ पे वॉल्यूम है, अनटिल एंड अनलेस द मार्केट विल रीच हियर। ओके, अंडरस्टूड, यस। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है कर कर वो जंप करेंगे मार्केट में ट्रेडिंग में, वो रेस वो देखेंगे भी। सर बहुत सारे जो आपको आई थिंक पिंग भी आए होंगे, सर मैं मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, मैं प्रॉफिट भी अभी होता हूँ, लेकिन सडनली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इस तरीके के जो लिक्विडिटी, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी का भूखा रहता है। आप कौन सा भी मार्केट ले लो, हमेशा मार्केट लिक्विडिटी का भूखा रहता है। यस। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग्स है, जो अल्गोरिदम्स है, वो हमेशा मार्केट को पहले लिक्विडिटी की तरफ लेके जाते हैं, बाद में उनको मार्केट में दूसरा डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लाइट प्रिंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू एंटर इन द मार्केट। ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, मैं खुद आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मुझे ये जवाब देना। तो फर्स्ट अपन, आप इस जगह पे बाय कर रहे हो, सो वेयर यू आर गोइंग टू कीप योर स्टॉप लॉस। सो अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो डेफिनेटली जो स्विंग लो है इसका, वहां पे मैं स्टॉप लॉस रखने का कोशिश करूंगा। इस जगह पे, यस। राइट। तो आप इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो ऑर्डर फ्लो यूज करने का क्या फायदा अगर आपको पता नहीं कि इस जगह पे कौन सी लिक्विडिटी है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। राइट। क्योंकि आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख रहे हो, आपका स्टॉप लॉस को कौन प्रोटेक्ट करता है? आई थिंक बायर्स। कौन से बायर्स? बायर्स। लिमिट बायर्स? मार्केट बायर्स। मार्केट बायर्स नहीं। अगर आपने यहाँ पे इस जगह पे अपना एसएल रखा है, इस जगह पे अगर लिमिट बायर्स की लिक्विडिटी होगी, तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे अपना स्टॉप लॉस हिट ना होने के लिए। ओके, सो यू मीन टू से कि यहाँ पे जो रेड कलर्स वाले डार्क प्रिंट होंगे, हम्म, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। राइट। ओके। तो वो है क्या नहीं वो हमें पता नहीं है, जब अभी तो इतने इस जगह पे उतना कुछ खास कंफर्मेशन नहीं है। हम्म। तो आप सिंपली जो पैटर्न पिछले 20 सालों से जो लोग बताते आ रहे हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करो, स्विंग लो पे अपना एसएल रखो, इज राइट। दिस इज द प्रॉपर वे टू कीप एसएल? ऑफ कोर्स नॉट। ये एक ऐसा तरीका है जो पैटर्न के हिसाब से यूज किया जा सकता है। हम्म। ये ऑर्डर फ्लो के हिसाब से ये स्टॉप लॉस रखने का तरीका नहीं है। व्हाट इफ, व्हाट इफ सडनली मार्केट में, समझो यहाँ पे जितने मार्केट में बाहर जो लिक्विडिटी थी, मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बना, झप कर कर इतना बड़ा रेड कैंडल बना। हम्म। व्हाट इफ, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट थोड़ी हमारी मासी है, आओ बेटा खाना खा लो प्रॉफिट ले लो। दैट्स नॉट हाउ द मार्केट ट्रीट्स। यस। मार्केट देता है, ट्रस्ट मी भाई, मार्केट आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देता है, सिर्फ आपको पेशेंस रहना चाहिए। वो जो भजिया है, वो जो खाना जो आपकी मासी पका रही है, वो पूरा बनने तक, टेबल के ऊपर आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी ट्रेड करने के लिए। तो अगर इस जगह पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे जो लोग यूज करते हैं, लिक्विडिटी जिस तरीके से उनकी वॉल्यूम यहाँ पे कम होती जा रही है, वो मार्केट में जगह पे बाय करते हैं, जस्ट कि वो यहाँ पे जो लिमिट सेलर्स की जो लिक्विडिटी है वो कम होते हुए दिख रहा है, इसीलिए वो मार्केट में एंटर करना पसंद करते हैं। ओके। दैट्स नॉट द बेस्ट वे। आपको यहाँ पे ऐसी क्या क्या चीजें जो आपको देखना चाहिए, जो आप ये मार्केट में राइड कर सके। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, मैं अकेला तो नहीं है जो ऑर्डर फ्लो यूज कर रहा हूँ, इवन हम्म। बिग इंस्टीट्यूशंस, रिसेंटली द बिग इंस्टीट्यूशंस आर also using these order flow tools, और उनके पास तो लेवल 3+ डेटा भी है। उनको पता भी है कि एग्जैक्टली सबसे ज्यादा पैसिव ट्रेडर्स वगैरह कहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके। और आपको यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, जो जितने सारे जो ट्रेडर हैं उनको भी पता है। हर किसी को अपना ऑर्डर यहाँ पे फिल करने की जो अम, सबसे ज्यादा जो ये रहता है ना, मतलब एग्रेसिवनेस, हम्म। इससे क्या होगा कि मार्केट में इसके बाद क्या होगा ये किसी को पता नहीं रहता। इवन इंक्लूडिंग यूजिंग द ऑर्डर फ्लो यूज करने के बाद भी यहाँ पे मार्केट में होने के बाद ये फुटप्रिंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। आगे क्या होने वाला है, ये टूल अभी भी मार्केट में नहीं आया है, तो ऑब्वियसली इसीलिए मार्केट को बोला जाता है मार्केट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी गेम। आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए, परफेक्ट। राइट।
तो इस जगह पे ब्रेकआउट हो रहा है, सब लोगों को पता है। अगर आप भी इस जगह पे अटकेंगे, आप भी इस जगह पे ट्रेड करेंगे, देन ऑब्वियसली आपको सबसे बड़ा जो मैनेज करनी रहती है वो है आपकी स्टॉप लॉस। हम्म। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरी चीज, ऐसे कुछ अगर मार्केट में अगर आप काम करोगे जहाँ पे अगर जस्ट इमेजिन आने वाले दिनों में आपको एनएससी में ही आपको लेवल 3+ डेटा मिला, एंड आपको लिक्विडिटी जो लिमिट बायर्स की लिक्विडिटी इसी जगह पे आ रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि ये रहा आपका रेजिस्टेंस, गिव मी अ सेक, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, या सॉरी, ये रहा आपका रेजिस्टेंस इस जगह पे। और जब मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, जब आप यहाँ पे लाइट प्रिंट्स देके आप अपना पोजिशन यहाँ पे बना रहे हो, देन ऑब्वियसली यू नीड ए सम सीरियस कंफर्मेशन कि इस जगह पे लिमिट बायर्स अपना पोजीशन बना रहे हैं। ओके। इसका कंफर्मेशन रहना चाहिए, तभी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो। सो यू मीन टू से जो हमारा रेड कलर का प्रिंट दिख रहा है वहां पे, दैट इज अ कंफर्मिंग लिमिट, प्रेजेंस ऑफ लिमिट बायर, यस। एंड दैट शुड बी आवर स्टॉप लॉस। यस। वाओ, अमेजिंग। क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को मार्केट में पैसा ही बनाना है, देन डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल ऑफ द मार्केट, डोंट लूज द मनी इन द मार्केट। हम्म। आपको जहां पे भी आप स्टॉप लॉस रखते हो, ऑर्डर फ्लो यूज करने का यही तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस जगह पे क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आप ब्रेकआउट होने के बाद अगर सडनली मार्केट पुल किया नीचे, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। नीचे आना वाला मार्केट कब स्ट्रगल करेगा, जब हमें यहाँ पे लिमिट बायर्स की लिक्विडिटी दिखाई देती है, जब हमें उनका प्रेजेंस दिखाई देता है, तब हम्म। हमें आराम से, मतलब देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइक जो रोलर कोस्टर का जो ये रहता है ना, उस तरीके का। एकदम से हाइप आ जाता है, एकदम से हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, एकदम से इंसान नर्वस हो जाता है। तो इट्स लाइक इनवाइटिंग जो अननेसेसरी जो हेल्थ के इशू है, वो मत करके ले लो। मतलब जब भी आप ट्रेड लेते हो, माइंडसेट फिक्स करो जो आपकी साइकोलॉजी है, दिस इज माई एंट्री, दिस इज माई स्टॉप लॉस, एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू बुक द प्रॉफिट। सो यू तो मीन टू से कि ब्रेकआउट पे ट्रेड ना लेकर के उसको रिट्रेस होने देते हैं अपने जो लिमिट बायर्स है जहां पे, एंड देन यू एंटर। यस, वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं जो आप प्रिफर कर सकते हो। हम्म। ओके। सो आप, आई होप आपको ये जो लिक्विडिटी रन का जो कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे लिमिट सेलर की वॉल्यूम प्रेजेंस कम होती जाती है, उसी वजह से हमें ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिला है। ये था लिक्विडिटी रन के बारे में। एंड लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है, जितने भी जो लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, हर बार उनका वॉल्यूम स्वीप किया जाता है। और थर्ड, जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि यहाँ पे इतने सारे लिमिट ऑर्डर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए ही नहीं दे रहे हैं। यस, तो एंड ये दिस ग्रीन कलर इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। राइट। ओके। तो इस जगह पे पैसिव ट्रेडर्स की वॉल्यूम सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एंड ये तीन कॉन्सेप्ट होने के बाद आपने ये सोचा होगा कि बहुत सारे लोग, आई नहीं, हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो भी यही सेम प्रिफर मेथड फॉलो करते हैं कि हाँ, इस जगह पे जिस तरीके से लिक्विडिटी कम होती जा रही है, तो आप अपना पोजीशन यहाँ पे बना लो। इसी जगह पे वो अपना पोजीशन वगैरह बनाते हैं, एग्जैक्टली ऑर्डर। अगर इस पर्टिकुलर, हर बार मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम तो नहीं देगा, देयर कुड बी द सम अदर पॉसिबिलिटी, सडनली मार्केट इतना ऊपर जाएगा, डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल जहाँ पे आपको फेल्ड ब्रेकआउट भी आराम तरीके से आपको दिखाई देता है। यस। राइट। सो अगर आपको ब्रेकआउट में ट्रेडिंग करना है, मैंने आपको बता दिया कि जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, तब आपको आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है कि इस जगह पे पैसिव लिमिट बायर्स प्रेजेंस है जो मुझे अपने स्टॉप लॉस हिट होने से बचाएंगे। अगर वो इंफॉर्मेशन मिलता है तो तब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, और नहीं तो दूसरा यहाँ पे ये भी है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा भी हो जाएगा बहुत। बहुत ही अगर छोटा हो जाएगा। वो जनरल एक थॉट प्रोसेस होता है कि हमको स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई थिंक मोर देन 50 to 60% से आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा यहाँ पे। राइट। राइट।
वो एक प्लस पॉइंट है कि ऑर्डर फ्लो यूज करने का वो भी प्लस पॉइंट रहना चाहिए ना। बड़े बड़े आप अपना स्टॉप लॉस रख रहे हो तो मार्केट में अगर उतना मोमेंटम नहीं आ रहा है, जस्ट एग्जांपल, आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है, दिस इज जस्ट इमेजिन आपका ये 1% ऑफ द रिस्क है। हम्म। मार्केट इतना बड़ा मुंह ऊपर की तरफ भी होना चाहिए ना। राइट। तो हर बार ये नहीं कि मार्केट हर बार ब्रेकआउट के बाद इतना मुंह होगा। परफेक्ट। मतलब अंडरस्टूड। जितना आप मार्केट को रिस्क दे रहे हो, एटलीस्ट एक्सेप्ट कि 1:1 तो बुक करने का टारगेट रखो। यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। रखने से। तो यस। ये एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मार्केट में नेक्स्ट कैंडल क्या प्रिंट हो सकता है, इसका एक सबसे बड़ा मन में डर रहता है। तो उससे अच्छा है कि डर से ट्रेड करने से अच्छा है कि कंफर्मेशन से ट्रेड करो। मतलब जब घोड़ा जंप करता है तो घोड़े के ऊपर बैठने की कोशिश मत करो। पहले से ही घोड़े की जो लगाम है आपके हाथ में लेके घोड़े के ऊपर बैठ के वो बैरियर जंप करो। वो कैसे करेंगे आप? वन ऑफ द बेस्ट वे दैट इज, आप पुल बैक ट्रेड करना शुरू कर दो। मेरा पर्सनली फेवरेट है। मैं हमेशा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी मैं सिर्फ 4 सेटअप के ऊपर ही काम करता हूँ। हम्म। कौन कौन से? जैसे कि ये रहा मार्केट का अप ट्रेंड, ये रहा मार्केट का डाउन ट्रेंड। मैं इस जगह पे बाय करने के बारे में सोचता हूँ, इस जगह पे सेल करने के बारे में सोचता हूँ, इस जगह पे सेल करने के बारे में सोचता हूँ, इस जगह पे बाय करने के बारे में सोचता हूँ। आई हैव ओनली दीज 4 सेटअप्स। अगर आप ऑर्डर फ्लो को डिग करोगे, यू विल गेट अराउंड 60 to 70 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, एंड उसके प्रोबेबिलिटीज बहुत सारे मिल जाएंगे आपको वहां पे। लेकिन जो सबसे अच्छा जो मार्केट काम करता है, यूजिंग द हायर हाई हायर लो पैटर्न्स। ओके। जो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं ये ट्रेडिंग की जो जो मेरी जर्नी है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरे खुद से डेवलप की है। यस। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपको हर बार आपको मार्केट में एंटर करने से अच्छा है आपको उस पॉइंट में मार्केट में आप एंटर करोगे जहां से मार्केट में एक ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है उस जगह पे। वाह। सो एंड अमेजिंग। अगर, हाँ, अगर आप बहुत सारे जो ट्रेडर्स को जो बहुत लंबे वक्त से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, उनसे भी मैंने उनका ओपिनियन पूछा, उनका एक्सपीरियंस पूछा। मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े फर्म्स में भी मेरे सर्कल में काम कर रहे हैं। वन उन्होंने भी बताया, देन वी डू प्रिफर पुल बैक देन द ब्रेकआउट। उन उन राइट। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का नाम इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में नहीं लिया जा सकता, उतने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। वो भी ओके। बोल रहे हैं कि वो पर्सनली उनके ट्रेड्स भी पुल बैक में वो अपना ट्रेड बनाना पसंद करते हैं। अच्छा, पुल बैक में अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाओगे, हम्म, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं पुल बैक, तो हम्म, पुल बैक में अगर हम ट्रेड लेते हैं तब तो हमारा स्टॉप लॉस और भी छोटा हो जाएगा। लाइक अगर बहुत ही छोटा। ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेते हो तो कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड लेते हो। राइट। अगर पुल बैक पे लेते हो तो आपको पता है कि जहां पे लिमिट बायर्स का पोजीशन है, अगर आप वहां पे लेते हो हम्म। तो वो तो काफी, बट यस देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू मिस द ट्रेड। यस। बट फिर अगर आप डिलीजेंटली ट्रेड करते हो देन दैट दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, मतलब फिर राइट। वो आपको देखते रहना पड़ेगा। हाँ। तो यस, एंड जैसा लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा जो पेशेंटली काम करता है उसी को मिलता है। तो अगर आप इम्पल्सिवली अगर आप ट्रेड करोगे, ब्रेकआउट हो गया और फटाक से आपने ट्रेड में एंटर कर लिया, तो डेफिनेटली आपका रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ेगा रादर देन। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप लिमिट बायर की जगह पे ट्रेड लेते हो तो आई कैन सी कि आपका स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा होगा, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा आपका। राइट। राइट। और एक प्लस पॉइंट है कि जब भी आप पुल बैक पे ट्रेड लेते हो, आपका मार्केट आपके प्रॉफिट के पास या प्रॉफिट का रीच होने का चांसेस और उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। जब आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हो कि उस जगह पे आपकी प्रॉफिट या आपकी जो भी टेक प्रॉफिट है, उस डायरेक्शन में मार्केट का रीच होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। तो अगर ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एक अंदाजा लग चुका होगा कि मार्केट में ऐसा नहीं कि हमें लिमिट सेलर्स दिख रहे हैं या लिमिट बायर्स दिख रहे हैं, डायरेक्टली ट्रेड इनिशिएट मत करो। दूसरी चीज कि ऑब्वियसली लिक्विडिटी तो एक समझ में आता है कि जहाँ पे लिक्विडिटी है वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस श्योर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट हर बार उसको टच करके रिवर्सल ही मारेगा। और जिस तरीके से जो पैसिव ट्रेडर्स है उनकी क्वांटिटी जैसे कि यहाँ पे कम होती जा रही है, उनकी जो प्रिंट्स है, लिक्विडिटी जो कम होती जा रही है, इसका मतलब ब्रेकआउट होने के बाद ये कंटिन्यूसली ब्रेकआउट ही होगा या जेन्युइन ब्रेकआउट है? जो बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे
कि क्या आप ऑर्डर फ्लो यूज करके जुनून ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? मैं बोलता हूँ मार्केट में ब्रेकआउट ऐसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ओके। मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक ट्रेडर का उसका नॉलेज या उसकी सोच दूसरी होगी। मेरी कंप्लीटली डिफरेंट है। मेरे लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है। जितना हो सके उतना पुल बैक पे ट्रेड करो। वही तो एक सबसे बड़ा, वो बोलते हैं ना कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए और पेशेंस रहना चाहिए। साइकोलॉजी के ही भाड़ में तेल में लेने, साइकोलॉजी पहले ही आपको बिल्डअप करके ट्रेडिंग में आना जरूरी है। अगर वाओ। आपकी वो साइकोलॉजी नहीं है, आप ट्रेडर बनना चाह रहे हो, देन ऑब्वियसली जो 90% की काउंट में आप भी आ जाओगे। लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपने बताया। यस, इट्स ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि आजकल जो इतना सारा जो डेटा है आपके स्क्रीन तक मिल रहा है। जैसे कि मैंने 2017 में ऑर्डर फ्लो सीखने के लिए, 2017 18 में मैंने ऑर्डर फ्लो सीखने की कोशिश किया था। उस टाइम पे टूल इंडिया में ढूंढना ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि वो वहाँ पे कुछ ऐसे ही सॉफ्टवेयर थे, गिने चुने ही सॉफ्टवेयर थे जो इंडियन डेटा के ऊपर ऑर्डर फ्लो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे या ऑर्डर फ्लो की चार्ट दिखा दे। आजकल गो चैटिंग ने इतना बड़ा काम किया है, ट्रस्ट में। सीरियसली थैंक्स टू द गो चैटिंग टीम, जिन्होंने इस जगह पे इतना इजीली एक्सेसिबल जो वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। मतलब ट्रस्ट में, आप अगर आपके बाथरूम में भी वेब ब्राउजर में आप अपना जो गो चैटिंग के टूल वगैरह देख सकते हो। एक टाइम या वी ऐसा नहीं था। प्रोवाइड एन ऐप एज वेल। यस। ऐप में भी हम देते हैं, तो यस। इतना अच्छा एक्सेसिबिलिटी है, देन मुझे लगता है कि लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। और यहाँ पे ना एक इनर्शिया भी होता था मुझे लगता है। जैसे आप देखो, कोई भी रिटेलर है, कोई भी रिटेल ट्रेडर है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो अपफ्रंट पहले 1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदे एंड देन हम्म। मंथली 4,000 5,000 का रिचार्ज करे। तो क्या होता है कि एक लर्निंग इनर्शिया रहता है। राइट। तो अभी हमने इसीलिए क्या किया है, हमने 1 मंथ का फ्री ट्रायल देना शुरू किया है गो चार्टिंग में। हम राइट। 1 मंथ का फ्री ट्रायल दे रहे हैं, तो आपको राइट। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई क्रेडिट कार्ड और कुछ भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। सुपर। सिंपली कम रजिस्टर, टेक 1 मंथ ट्रायल, लर्न अबाउट इट। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, लर्न। हम बहुत सारे, हमारे प्लेलिस्ट पे बहुत सारा मटेरियल है। आप जैसे स्मार्ट ट्रेडर्स हमारे चैनल पे आते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। सो आई थिंक आप सभी लोगों की मदद से वी आर डूइंग अ गुड जॉब एज ऑफ नाउ। अब तक हमने देखा कि मार्केट में जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट में ऑर्डर का जो फीलिंग है, जो रजिस्टेंस से किस तरह से काम करता है। तो अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, कि आप क्या करो कि आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो पुल बैक पे शिफ्ट कर दो। ओके। जितना हो सके उतना पुल बैक पे काम करो। सेकंड, जितना हो सके यूज अ फुटप्रिंट की लेवल्स, या जितने भी जो आपके फुटप्रिंट, जैसे मैंने बताया कि ब्रेकआउट जब ट्रेड करते हैं तो क्या आपको अच्छे कंफर्मेशन मिल रहे हैं क्या लिमिट बायस के, जो आपको स्टॉप लॉस हिट होने वजह से बचा सकते हैं। उस तरीके के आप कंफर्मेशन ले लो। एंड द बेस्ट वे, ये भी एक मार्केट पैटर्न का एक तरीका है, अनटिल एंड अनलेस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और उस पर्टिकुलर जगह पे अच्छा आपको कंफर्मेशन मिलता है, तब तक आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग इनिशिएट मत करो। ये पर्टिकुलरली ये मेरी एक ट्रेडिंग स्टाइल है जो मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ। मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। अगेन देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट किया है, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के फायदा लेके आप क्या कर सकते हो पता है? जैसे कि मार्केट इस तरीके से मूव किया एंड वेंट साइडवेज, एंड बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो को यूज करके इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन किया था कि हाउ यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड हियर, और आपको जो साइडवेज मार्केट है ना, ये भी पता चलेगा कि मार्केट का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने वाला है या मार्केट का रिवर्सल होने वाला है। ब्रेकआउट होने से ही पहले आपको पता चलेगा। वो कॉन्सेप्ट आपको अगर देखना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू लुक इनटू माय यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है वो ओके। प्रिफर करना पड़ेगा। सो दीज तो आर द पॉसिबिलिटीज। आप वो वीडियो का लिंक आप मुझे दे देना, मैं उस वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। राइट। बढ़िया। सो ये सभी चीजें हैं जो मुझे बताते हैं कि हाँ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज नॉट द प्रॉपर वे, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे ऊपर लिक्विडिटी किस तरफ भी घूम सकती है, कौन सा भी डायरेक्शन ले सकती है। सो दीज आर द पॉइंट्स एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट आई पर्सनली यूज, क्योंकि मैंने मार्केट में
लेवल 3 प्लस डेटा के ऊपर जब काम किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग, ब्रेकआउट इज मेंट फॉर राइडिंग। सो ये थी मेरी कंप्लीट एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड दैट्स ऑल। Wow. Seriously, I am amazed by, the depth of your knowledge and trust me, आपने जो शुरू में बोला था कि ये चीजें मैंने खुद से डेवलप करी है एंड ये दिखता है आपने जैसा हाँ, एक्सप्लेन किया, इट रियली रिफ्लेक्ट्स, एंड आई विल इनकरेज, मैं सभी लोगों को बोलूंगा आप इनका हैंकर ट्रेडिंग चैनल है, काइंडली गो एंड वॉच द वीडियोस। आई हैव पर्सनली मैंने इनके सारे वीडियोस देखे हैं एंड मुझे बहुत ही यूनिक इनके कॉन्सेप्ट्स लगे, राइट। सो इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा अदा करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप थैंक यू। हमारे यहाँ आए, आपने इतना कुछ नॉलेज दिया एंड डेफिनेटली अगर मौका लगेगा तो हम एक और वीडियो लेके आएंगे, डेफिनेटली श्योर, लेके आएंगे, श्योर, राइट। सो श्योर, ऑल श्योर। द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, श्योर।